क्या शॉर्ट्स में मिक्स वीडियोस बनानी चाहिए या एक ही तरह की होनी चाहिए? और क्या एक ही शॉर्ट से 10 मिलियन होना चाहिए या सारे शॉर्ट्स का व्यूज़ काउंट किया जाएगा या नहीं? शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट होगा या नहीं? ये तमाम कॉमन सवाल अक्सर दोस्तों के दिमाग में गर्दिश करते रहते हैं। आइए इनका तफसीली जवाब आगे आप वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद मेरे काबिल और अजीज़ दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, कुछ दिनों से कुछ सवालात अक्सर दोस्तों के दिमाग में गर्दिश कर रहे थे, तो मैंने बेहतर यही समझा कि वीडियो के ज़रिए उनको ये चीज़ें समझाई जाएँ ताकि वो बेहतरीन से समझ पाएँ। मेरे एक दोस्त ने ये भी सवाल पूछा कि आपने कहा था कि जो सब्सक्राइबर्स का क्राइटेरिया है और वॉच टाइम का क्राइटेरिया है, ये कम होने जा रहा है। दोस्तों, वो गेस किया गया था। यूट्यूब के ओनर ने सिर्फ एक अखबार को इंटरव्यू दिया और उसमें उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें कहीं कि हम तब्दीली करने जा रहे हैं। तो चूँकि ये काफ़ी कठिन मामला था, तो तमाम यूट्यूबर्स का यही ख़्याल था कि ये कम होने जा रहा है। किसी ने भी जो है ये नहीं कहा कि दावे के साथ हम कह रहे हैं कि ये कम होगा। लेकिन यूट्यूब ने उसमें जो तब्दीली की वो ये की कि आप 10 मिलियन व्यूज़ अगर अपने शॉर्ट्स पे लाते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज़ होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मज़ीद टॉपिक की तरफ, लेकिन हमेशा की तरह उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आपको बर वक़्त मिलती रहें और घंटी को ऑल पे प्रेस कर दें, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। क्या शॉर्ट्स को लेकर आपके दिमाग में अक्सर सवाल दौड़ रहा होता है कि मिक्स वीडियोस होनी चाहिए या एक ही तरह की? उसमें ऐसे है कि अगर आप शॉर्ट्स में मिक्स वीडियोस बनाते हैं, मिक्स में आपके लिए ये नुकसान ये होगा कि मान लो आपने एक फ़नी वीडियोस बना दी, फिर आपने कोई टेक्निकल बना दी, फिर आप व्लॉगिंग पे काम कर रहे हैं तो आपने व्लॉग की वीडियो बना दी। तो आपका कोई भी शॉर्ट्स वायरल होता है तो वो बाहर से उसी तरह की ऑडियंस इकट्ठी करेगा। उसका जो आपको नुकसान होगा वो उसी तरह की, यानी आप मिक्स शॉर्ट्स बनाते हैं तो आपकी ऑडियंस भी, आपके सब्सक्राइबर्स भी वो मिक्स इकट्ठे होंगे। जब मिक्स इकट्ठे होंगे तो आप लॉन्ग वीडियोस डालेंगे तो उसमें आपको ये नुकसान होगा कि आपकी ऑडियंस को उस तरह की वीडियोस पसंद नहीं होंगी। क्योंकि मान लो कि एक वीडियो आपकी फनी वाली वो वायरल हुई तो उससे आपकी ऑडियंस इकट्ठी हुई आपके चैनल पर, आपके सब्सक्राइबर्स बढ़े। अब आप टेक्निकल वीडियो डालते हैं या उसमें कोई और वीडियोस डालते हैं तो फिर वो आपकी ऑडियंस को आपकी वो वीडियो पसंद नहीं होगी, वो देखना पसंद ही नहीं करेगी, तो आपकी उस वीडियो पे व्यूज़ डाउन रहेंगे, लोग देखना पसंद नहीं करेंगे। इसीलिए मेरा आपको यही मशवरा होगा कि आप एक ही तरह का कंटेंट तैयार करें, चाहे शॉर्ट्स में हो चाहे लॉन्ग वीडियोस में हो। उम्मीद है आपको ये शॉर्ट्स मिक्स और एक ही तरह का ये मामला समझ आ गया होगा। अब बढ़ते हैं, क्या एक ही शॉर्ट से 10 मिलियन होना चाहिए या सारे शॉर्ट्स का वेव्स काउंट होगा या नहीं? ये 2-3 सवाल और भी हैं। तो ऐसे है कि एक ही शॉट से 10 मिलियन होना ज़रूरी नहीं है। 90 दिन के अंदर वो काउंट किया जाएगा कि आपके तमाम शॉट्स के ऊपर अगर 10 मिलियन बन रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल है। और अगर एक ही शॉट से 10 मिलियन मुकम्मल हो गए हैं तो भी आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल है। और क्या अब इस बात की तरफ बढ़ते हैं, क्या सारे शॉट्स का व्यूज काउंट होगा? जी बिल्कुल, आपके तमाम शॉट्स का व्यूज वो काउंट किया जाएगा। जो 90 दिन के अंदर आपने जितने भी शॉट्स डाले, अगर वो 10 मिलियन मिला के बन रहे हैं तो आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल है। उम्मीद है आप ये बात भी समझ गए होंगे। अब आगे तीसरे सवाल की तरफ बढ़ते हैं, क्या शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा? नहीं, शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट नहीं होता, ना अब तक पहले होता आ रहा है और ना ही यूट्यूब ने अब कोई ऐसी अभी तक अपडेट दी है कि शॉर्ट्स का वॉच टाइम काउंट किया जाएगा। उनके व्यूज़ काउंट किए जाते हैं, व्यूज़ की बिना पर जो है आपका चैनल मोनेटाइजेशन के काबिल किया जाता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है लाइक ज़रूर करते जाइएगा, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए ऐसी ही वीडियोस बनाता रहता हूँ। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज़।